नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और 10 बजे के बुलेटिन में अब बात करते हैं देश के ऑक्सीजन मीटर की। लेकिन उससे पहले आपको कोरोना आंकड़ों पर अपडेट बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मरीजों के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर। 24 घंटे में कोरोना के 3,49,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि 2,767 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई है। यह 24 घंटे का आंकड़ा है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चौथे दिन 3 लाख से ज्यादा मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, मामलों की पुष्टि हुई है। 24 घंटे में कोरोना के ये रिकॉर्ड मामले हैं जिनमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। और वहीं अब बात कर लेते हैं कि दिल्ली के कुछ अस्पतालों में आज भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, भारी कमी है। हालांकि हालात आज कुछ सुधर रहे हैं। इस बीच ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि 2,767 संक्रमितों की मौत भी हुई है। यह दुखद है, मौत के आंकड़े में कमी नहीं आ रही है। वहीं एक्टिव केस का बढ़ना 26 लाख के पार, अस्पतालों में किल्लत, साफ तौर पर असुविधा हो रही है। ऑक्सीजन की तो भारी कमी ही है, यह अपने आप में बहुत बड़ी टेंशन है। एक्टिव केस जितने बढ़ेंगे उतनी अस्पतालों की मरीजों की टेंशन बढ़ती चली जाएगी। और इधर अच्छी खबर यह है, राहत की बात यह भी है कि ऐसा नहीं है कि अगर मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है तो लोग ठीक नहीं हो रहे हैं। जो रिकवरी रेट है वो भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यह खबर दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल की है। 4 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। जी हां, दिल्ली के कुछ अस्पतालों में आज भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। हालांकि हालात आज कुछ सुधर रहे हैं, यह राहत की बात है। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 4 घंटे की ऑक्सीजन बची है। फोर्टिस अस्पताल ओखला में अब भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। हालांकि गंगाराम हॉस्पिटल और बत्रा हॉस्पिटल में फिलहाल हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। इन दोनों अस्पतालों में कल दिन भर ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आ रही थी और जिसने सभी की टेंशन बढ़ा दी थी। और इस बीच एक और बड़ी खबर, मिशन ऑक्सीजन में एयरफोर्स भी जोर शोर से जुटा हुआ है। एयरफोर्स का विमान सिंगापुर से 4 क्रायोजेनिक कंटेनर लेकर आया है और इन कंटेनर का इस्तेमाल ऑक्सीजन के परिवहन के लिए किया जाएगा। और एयरफोर्स के C-17 विमान से इन कंटेनर्स को सिंगापुर से लाया गया है और इन कंटेनर के आने के बाद देश में ऑक्सीजन की आवाजाही में तेजी से उछाल आने की उम्मीद है और एयरफोर्स देश के अंदर भी ऑक्सीजन की सप्लाई में मदद कर रही है। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। हर एक खबर कोरोना से जुड़ी हुई आपके सामने और न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। डॉक्टर BL शेरवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजीव गांधी हॉस्पिटल डायरेक्टर, और डॉक्टर RK धमीजा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल से। और वहीं न्यूज 24 संवाददाता इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, पल्लवी झा रोहिणी में इस वक्त मौजूद हैं जयपुर गोल्डन अस्पताल के बाहर। हाल बताएंगी तमाम दिल्ली के हॉस्पिटल्स का। साथ ही दीपक दुबे मुंबई से हमें अपडेट करेंगे जल्दी से कि वहां पर ऑक्सीजन को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है। और राकेश चतुर्वेदी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पूरे मध्य प्रदेश का हाल इस वक्त आपको बताने वाले हैं कि ऑक्सीजन मीटर का क्या हाल वहां पर है। लेकिन सबसे पहले पल्लवी आपके पास आते हुए, ये अभी मैं खबर पढ़ रही थी कि थोड़ी सी राहत है पल्लवी, तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन को वहां पर सप्लाई किया गया है। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए विपनेश, जिस तरीके से कल मैराथन चल रहा था एक तरीके का ऑक्सीजन को लेकर हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल के बाहर, उससे मैं कह सकती हूं कि आज थोड़ी राहत दिखाई पड़ रही है। क्योंकि कल रात को बहुत सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन जो है दिल्ली सरकार की तरफ से दिया गया है। ट्रकों के माध्यम से कल ऑक्सीजन पहुंचा, जैसे कि गंगाराम अस्पताल में राघव चड्ढा के जरिए पहुंचाया गया था। माता जानन देवी अस्पताल में भी दिल्ली सरकार की तरफ से ऑक्सीजन पहुंचाया गया है। और आयोनेक्स की तरफ से भी माना जा रहा है कि कुछ अस्पतालों में दोपहर में ऑक्सीजन जो है वो पहुंचेगा। चूंकि मैं जयपुर गोल्डन के बिल्कुल बाहर खड़ी हूं तो सबसे पहले मैं यहां का सिचुएशन बता देती हूं। देखिए कल यहां बहुत बुरे हालात थे। यहां पर नोटिस भी लगा दिया गया था कि ऑक्सीजन ना होने की वजह से जो पेशेंट है उनकी जान जो है वो रिस्क में है, तो आप अपने घर पर ले जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति देखते हुए सरकार ने इनके पास ऑक्सीजन पहुंचाया है, जो कि अब 4 से 5 घंटे का है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि 3.5 क्यूबिक में टन जो है वो इनको आईनेक्स की तरफ से मिलेगा, जो कि मोदी नगर से चला है और माना यही जा रहा है कि दोपहर के वक्त तक यहाँ पहुंच जाएगा। इसी तरीके से अगर माता जानन देवी अस्पताल की बात कर लें तो देखिए इस वक्त उनके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है। उनका यह कहना है कि कल दोपहर में ही आनॉक्स से उनको मिला, दिल्ली सरकार की तरफ से उनको मिला, तो अब ये कह सकते हैं कि अभी काफी घंटों के लिए उनके पास ऑक्सीजन सप्लाई है। वहीं बत्रा हॉस्पिटल में भी वही हालात है।
कि वहाँ भी ऑक्सीजन पहुँचा दिया गया है और वहाँ अभी शाम के वक्त में फिर ऑक्सीजन आएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं आता है तो स्थिति फिर वही हो जाएगी जो कल हमें तस्वीर दिखाई पड़ रही थी। दिल्ली में बहुत सारे अस्पताल हैं, नर्सिंग होम हैं, जहां पर इस तरीके के ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी देखी जा रही है। तो इसको बिल्कुल नॉर्मल करने में तो बिल्कुल वक्त लगेगा, लेकिन प्रयास सरकार की तरफ से जारी है और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी हैं जो लगातार कंपनी से संपर्क कर रहे हैं ताकि जो मरीज एडमिट हैं उनको किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो और जो सांसें उनकी अटकी हुई है वो कहीं टूट ना जाए, वो डोर छूट ना जाए, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। सबसे तो मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि देखिए बहुत सारे अस्पतालों के डॉक्टर रोने लग रहे थे, कहते थे कि हमारे सामने मरीज दम तोड़ रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो जाहिर तौर पर देखिए बहुत मार्मिक हो जाता है कि ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं जब ऑक्सीजन नहीं है, जो कि बेहद जरूरी है जीवन के लिए। और जाहिर तौर पर आज मैं ये कह सकती हूँ कि सिचुएशन कल से थोड़ी बेटर है और उम्मीद यही करती हूँ कि ये बेटर और होता चला जाएगा। विपनेश, बिल्कुल पल्लवी, आपने सही कहा कि डॉक्टर भी इस वक्त हमें काफी मजबूर नजर आ रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके एक भी मरीज का दम निकले, लेकिन ऑक्सीजन के बिना दम घुट रहा है, ये सच्चाई है। लेकिन ये अच्छी खबर है, मॉर्निंग में न्यूज़ 24 आपको दे रहा है, जैसे पल्लवी बता रही है कि तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, लेकिन ये चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लौटूंगी आपके पास पल्लवी, अब मुंबई का जल्दी से रुक कर लेते हैं। दीपक दुबे आपके पास आते हुए, देखिए हम इस वक्त 10 बजे तमाम जो हॉस्पिटल हैं उनका ऑक्सीजन मीटर चेक कर रहे हैं, वहां के हालात क्या हैं? जी आपको बता दें कि मुंबई के कई सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी इस वक्त नहीं है, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन मुंबई में लगाया गया है उसकी वजह से मुंबई के कई सारे जो प्राइवेट अस्पताल हैं या फिर कुछ सरकारी अस्पताल हैं वहां पर आपको बता दें कि जो डोज लगवाई जानी है उसकी कमी है। और यही वजह है कि धारावी इलाका हो या फिर माहिम का इलाका हो जहां पर सरकारी अस्पताल है वहां पर आज इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा। मुंबई का जो बीकेसी कोविड सेंटर है वहां पर भारी भीड़ देखी जा रही है। वहीं मुंबई में जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया है तो लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के एलटीटी टर्मिनस पर और यहां पर लोगों का पलायन अभी भी भारी संख्या में जारी है। लोगों के पास टिकट उपलब्ध नहीं है, लोग देर रात से ही इंतजार में है कि किसी भी तरह से टिकट मिले या फिर लंबी दूरी की ट्रेनों में वो बैठ सके। ऐसे ही कई मजदूर वर्ग हमारे साथ मौजूद है जो काफी परेशान है। आपसे जानना चाहेंगे कहाँ जाना चाहते हैं और किस तरह की परेशानियों से इस वक्त जूझ रहे हैं? जाना चाहते हैं जो मतलब क्या है सर, हमारा मतलब पर्स बैग वो सब चोरी हो गया। जिस ठेकेदार के पास हम काम करते थे वो मतलब पैसा नहीं दिया हमारे को, वो इतना ही दिया जितना हमारे को खर्चा चाहिए था। उसके बाद में पूरा महीने बोलने लगा वो। अब हम उनसे लॉकडाउन से किस तरह से आप जूझ रहे हैं? मतलब हम लॉकडाउन से इस तरह जूझ रहे हैं कि मतलब घर जाने के लिए बहुत मोहताज हो रहे हैं, भी बच्चों से मिलने के लिए भूखे 2 दिन हो गए खाना खाए हुए। ऐसे बड़ी बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। भाई हमारे को बस खाली कुछ नहीं चाहिए, हमारे को बस खाली हमारे घर पहुंचा दीजिए, बहुत है वो, बहुत बड़ी बात मानेंगे हम बस। आप किस तरह से जूझ रहे हैं इस वक्त जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया, सब कुछ ठप हो चुका है? सर ठप होने की सबसे पहली बात यह है कि अगर सरकार थोड़ा सा बोलती है तो उनके जो सिस्टम है ना सरकार का, वो उसको 4 गुना ज्यादा करके बताती है। सर आपको लूटती है सामने से। अभी आप मास्क का ही ले लीजिए, आपका मास्क का जरा भी नहीं। परेशान किस तरह से हैं घर जाने के लिए आप लोग? टिकट नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से है कि टिकट तो मिल ही नहीं रहा है सबसे पहली बात। और टिकट इतना यहाँ पे रूल लगा दिया गया है, इतना रूल रेगुलेशन कर दिया गया है कि अगर आप जाओ भी तो आपको भगा दिया जाता है, टिकट रहने पे भी नहीं जाने दिया जाता है अंदर। यहाँ पे ऐसा हालात है। अभी देखो यहाँ पे भीड़, जितने भी भीड़े हैं ना, बच्चे को लेकर लोग परेशान है। मेरी खुद की बच्ची है, मैं खुद नहीं जा पा रहा हूँ, मेरी फैमिली घर पे फंसी हुई है। यहाँ रहेंगे भूखा रहेंगे हम लोग? आप बताइए, सरकार सुनेगी ना हमारी? हम यहाँ पे हैं, भूखा है, हमारी फैमिली घर पे है। घर पे रहेंगे तो चुपचाप कुछ ही 2 रोटी कमाएंगे, 2 खेती करेंगे, वही खाएंगे ना हम। यहाँ पे अगर उद्धव सरकार कुछ करे तो हमारे लिए करे ना, या अगर वो लॉकडाउन लगाते तो रिलीफ पैकेज हमारे लिए दे, हमको रिलीफ पैकेज देना, हमारे अकाउंट में जो भी हो हमको खाने के लिए देना कम से कम। अभी हम यहाँ दीपक लौटते हैं आपके पास। देखिए लोगों की भी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जो इस मुश्किल वक्त में कालाबाजारी कर रहे हैं। दीपक, मैं लौटूंगी आपके पास। हालांकि दीपक अपडेट कर रहे हैं कि मुंबई में और तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई इतनी भारी किल्लत अभी नहीं है। और जल्दी से भोपाल का रुख कर लेते हैं और वहां पर राकेश चतुर्वेदी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। राकेश, कल भी मेरी आपसे बात हुई थी, तब तो हालात बहुत बुरे नजर आ रहे थे। दिल्ली में तो राहत है आज, और मध्य प्रदेश में क्या हाल है? देखिए मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी की स्थिति में करीब 500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और मध्य प्रदेश में आज की उपलब्धता की बात करें
तो 430 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही है। और ये ऑक्सीजन उन लोगों को चाहिए जिसमें से कि 20,000 मरीज हैं अस्पताल में भर्ती हैं, जिनको कि ऑक्सीजन बेड पर हैं या फिर जो आईसीयू में हैं। 20,000 मरीजों में से बात करें तो जो 13,000 मरीज हैं वो ऑक्सीजन बेड पर हैं और 7,000 आईसीयू और वेंटिलेटर पर हैं। इसके अलावा जो होम आइसोलेशन में करीब 60,000 से अधिक मरीज हैं, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन है उसकी मध्य प्रदेश में कमी है। लेकिन हाँ, एक राहत बड़ी जरूर खबर है। आज से मध्य प्रदेश में वायुसेना जो है मध्य प्रदेश में हर दिन टैंकर से अब जो हवाई के जरिए अब जो है मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई करेगी। और कल सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तमाम केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा हुई थी और उसके बाद ये तय हुआ है कि जामनगर के साथ अब बोकारो यानी झारखंड से भी मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। और वायुसेना का विमान हर दिन एक जो रूट तय किया गया है, आज से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। 1 मई तक लगातार एक टैंकर जो है वायुसेना के जरिए मध्य प्रदेश में ग्वालियर और इंदौर रूट के जरिए लाए जाएंगे। हालांकि लेकिन जिस तरह से जो डिमांड निकलकर सामने आ रही है, कुछ सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि 30 अप्रैल तक मध्य प्रदेश को 600 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। यानी जो लगातार आपूर्ति बढ़ती जा रही है, उसके बाद भी जिस तरह से डिमांड बढ़ती जा रही है और एक दिन में की बहुत जरूरत है राकेश चतुर्वेदी। और ये राहत की बात यह है कि सप्लाई ऑक्सीजन की हो रही है, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि ये चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। मैं आप सभी के पास लौटूंगी। अब डॉक्टर BL शेरवाल जी का डॉक्टर BL शेरवाल सर, अगर आवाज मिल रही है तो सर क्या हालात हैं हॉस्पिटल के? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन डॉक्टर RK धमीजा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये वायरस चला गया या कोविड-19 पैंडेमिक खत्म हो गया है, जबकि ऐसा नहीं था। वायरस जो है अपना टाइम बाई कर रहा था और वायरस ने अपने नए वेरिएंट्स के साथ एक नया रूप लेकर आया। फरवरी में, मार्च में जब शुरुआती सिग्नल आए तो तभी से ये जो केसेज बढ़ने शुरू हुए और ये आज हालात ये हो गए हैं कि 3-3.5 लाख केसेज अब पिछले 5-6 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं। और ये संख्या बहुत जो है भारी है किसी भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, किसी भी हेल्थ सिस्टम के लिए। हमने कई डॉक्टर्स को हमने इमोशनल होते हुए भी देखा है। अंदर के हालात कैसे हैं इस मुश्किल वक्त में? डॉक्टर कैसे काम कर रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं मरीजों को? देखिए, डॉक्टर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम है, बहुत चैलेंजिंग टाइम है। एक तरफ वो अपने सामने मरीजों को देख रहे हैं, सीरियस पेशेंट्स जो हैं, चाहे आईसीयू में हैं, चाहे वो वेंटिलेटर में हैं, और दूसरी तरफ जो दूसरे बाहर से मरीज आ रहे हैं, जो नए पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके लिए बिस्तर को अरेंज ना कर पाना भी एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन सभी लोग लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग जो है आंख मूंद कर बैठे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो हॉस्पिटल के स्टेक होल्डर्स हो। सभी लोग अपनी तरफ से ये कोशिश करें कि किसी भी मरीज को वापस ना भेजा जाए। उनके लिए जितनी सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं करा रहे हैं। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को हम ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक ये नंबर्स बढ़ते रहेंगे और कोई भी सिस्टम कोप नहीं कर पाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि साथ साथ ये जो सीरियस क्रिटिकल पेशेंट्स को देखने की जो सुविधा है, उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि किसी तरीके से ये नंबर्स कम हो, ताकि आने वाले दिनों में अब जो आज जो केसेज नए आए हैं, आप देखेंगे अगले 2 हफ्ते में इनमें से कुछ 10% के प्रतिशत के आसपास लोग हॉस्पिटलाइज होंगे और उनमें से 1 से 2% आईसीयू में या वेंटिलेटर पे जाएंगे। तो 3 लाख की संख्या 3,000 है और 4 लाख की संख्या 4,000 है और 2 लाख की संख्या 2,000 है। चाहे आप 1% लें या 1% लें, तो नंबर्स का बहुत बहुत बड़ा रोल है इसमें। और इस नंबर ये बात सर आप सही कह रहे हैं। एक तो ये ऑक्सीजन सप्लाई की चेन ब्रेक ना हो, और दूसरा ये जो संक्रमित मामले आ रहे हैं, इनकी संख्या को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, तभी राहत मिल पाएगी। मैं लौटूंगी सर, और टीवी स्क्रीन पर आपको BL शेरवाल जी भी नजर आ रहे हैं। सर, मैं आपके पास आ रही हूं। एक तो सप्लाई हो रही है सर, राहत की बात है एक, और दूसरा अस्पताल के भीतर क्या कंडीशन है सर राजीव गांधी हॉस्पिटल में, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। शेरवाल जी से अभी बात नहीं हो पा रही है, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर RK धमीजा कह रहे हैं, आप उनको सुन रहे थे कि तमाम हॉस्पिटल में अभी है स्टॉक थोड़ा, लेकिन ये स्टॉक खत्म हो उससे पहले ऑक्सीजन की सप्लाई करना बहुत जरूरी है। वायुसेना ने मोर्चा संभाला है और उम्मीद ये की जा रही है कि ऑक्सीजन सप्लाई की जो चेन है, अब वो ब्रेक सरकार नहीं होने देगी, और ब्रेक नहीं होगी तभी हालातों में सुधार होगा। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इन मामलों को भी कम करना होगा, तभी राहत मिलेगी। और डॉक्टर RK धमीजा सर, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूं।
अब वो मुश्किल वक्त है सर कि हमें और कठोर कदम उठाने होंगे। आपकी सलाह क्या है? आज 11 बजे मन की बात भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री। आज की स्थिति जो है डेफिनेटली गंभीर है और इस पे सरकारें अपना संज्ञान ले रही हैं। मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि कोई एडवाइस दे सकूं, लेकिन मैं जरूर आपके दर्शकों को जरूर एडवाइस दूंगा कि इस समय पर जो आप अपने आप को खुद ही बचाने का प्रयत्न जरूर करें। सरकारें अपना काम करेंगी, लेकिन हमारा भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को आइसोलेट करें या बाहर मत निकलें, स्टे एट होम रहें। ये स्टे एट होम ऑर्डर चाहे सरकार की तरफ से नहीं भी हो तो भी हमें अपने खुद के लिए स्टे एट होम रहना है, ताकि हम बाहर ना निकलें और अपने आप को एक्सपोज ना करें, अनलेस बहुत जरूरी है आपके लिए बाहर जाना। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो हिदायत है वो यही है कि स्टे एट होम प्लीज, और बाहर मत निकलिए अनलेस अनटिल बहुत जरूरी है, आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है या बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं या अपने नौकरी बहुत जरूरी है आपके लिए जाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भीड़ का हिस्सा मत बने। वायरस मैग्नेट की तरह भीड़ को चिपकता है, और जो नए वेरिएंट आ रहे हैं पर्टिकुलरली 117 जो यूके वेरिएंट है, इस समय लगता है कि उसकी बहुत जो है रोल है उसका सेकेंड वेव में, और 1617 जो हमारा इंडियन डबल म्यूटेंट है वो भी, उनकी भी ट्रांसमिसिबिलिटी पहली वेव से कहीं ज्यादा है, और एक एक फैमिली में सभी के सभी लोग जो है संक्रमित हो रहे हैं। और इससे ये लगता है कि जब तक आप अपने आप को इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनने देंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, अपने घर में रहेंगे, फुली वेंटिलेटेड रूम्स में रहेंगे, तब तक ये जो है आपका रिस्क बना रहेगा। तो बहुत जरूरी है। और सेकंड बात में एक और मैं कहना चाहता हूँ कि दूसरा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो है यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का। जितनी जल्दी हम अपने आप को वैक्सीनेट कर सकते हैं, उतनी जल्दी हम अपने आप को शील्ड कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अभी भी स्थिति भयावह हो सकती थी अगर हमें हमारा वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है इतनी अग्रेसिवली हम नहीं परस्यू करते। तो वैक्सीनेशन का डेफिनेटली फर्क पड़ा है, और स्थिति चाहे आज गंभीर है लेकिन इससे भी गंभीर हो सकती थी अगर हम वैक्सीनेशन को इतनी गंभीरता से नहीं लेते। आप सही कह रहे हैं सर, मैं लौटूंगी। और डॉक्टर बी.एस. शेरवाल जी भी। सर आवाज आ रही है आपको सर मेरी अब? जी 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 जी, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके सर। सर राजीव गांधी हॉस्पिटल की क्या स्थिति है? अभी दिल्ली में और जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई होने लगी है सर? ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे यहाँ पे पिछले एक हफ्ते से बहुत प्रॉब्लम में कि लास्ट सैटरडे संडे से शुरू हुआ, और अब जाकर कुछ हद तक हमें कुछ सप्लाई मिलने लगी है, लेकिन वो इतनी पर्याप्त नहीं है कि हम कहें कि नॉर्मल है। एक बार LMO या डी टाइप सिलेंडर्स से आपूर्ति होती है, लेकिन जैसे रात को, जैसे आज हमारे यहाँ सिलेंडर LMO आना था 2 बजे, लेकिन वो अब जाकर बहुत कोशिश करने के बाद अब हमारे पास आया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो फिलिंग नहीं हो रही है प्रॉपर। उसके बाद भी अभी आपके पास जो कैपेसिटी है या रिक्वायरमेंट है वो आपको नहीं मिल रही है। तो मेरा यही है कि वो प्रेशर नहीं बन पाता, तो जितनी रिक्वायरमेंट है पेशेंट्स को वो पूरा नहीं हो पा रहा है अभी। सर यहीं पर एक ब्रेक ले रही हूं माफी के साथ, और जब लौटूंगी तो यहीं से आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को। बहुत छोटा सा ब्रेक। न्यूज़ 24 की बड़ी कवरेज लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।